हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एडुटेरिया की तरफ से निकाला गया खाकी सीरीज, जो बिहार दरोगा एसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसे ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है टेस्ट 7। पहला सवाल है, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान 18वां रहा है। भारत को पैरा ओलंपिक 2024 में कुल 29 पदक प्राप्त हुए हैं। पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री थे। एशिया में पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन 1964 में टोक्यो, जापान में हुआ था और अंतिम बार 2020 में भी टोक्यो में आयोजित हुआ था। पैरा ओलंपिक की पहली बार आयोजन 1960 में रोम, इटली में किया गया। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया है। दूसरा सवाल है, सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना संबंधित है आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से सौभाग्य योजना संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों एपीएल और बीपीएल दोनों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों बीपीएल को बिजली मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराना है। निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिटेन। ब्रिटेन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। ब्रिक्स की औपचारिक स्थापना 2006 में हुई और उस समय 4 सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। ब्रिक्स में अब कुल 10 सदस्य हो गए हैं। 2024 में नए 4 देश मिस्र, ईरान, यूएई और इथियोपिया शामिल हुए तथा 2025 में इंडोनेशिया देश शामिल हुए हैं। जल जीवन मिशन की 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया। जल जीवन मिशन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इस मिशन द्वारा भारत के सभी दूर दूर गांवों से हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया था, लेकिन इस अवधि को बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन का कुल बजटीय परिव्यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया?
बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? गांधीनगर में। बिम्स्टेक का प्रथम युवा शिखर सम्मेलन 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक के मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। बिम्स्टेक की स्थापना 1997। मुख्यालय है ढाका। कुल सदस्य देश हैं 7। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? सूर्यबाला को प्रदान किया गया। व्यास सम्मान वर्ष 2024 की विजेता है सूर्यबाला। कृति है कौन देश को वासी? वेणु की डायरी उपन्यास है। वर्ष 2023 की विजेता है पुष्पा भारती। कृति है यादें, यादें और यादें, स्मरण है। वर्ष 2022 की विजेता है ज्ञान चतुर्वेदी। कृति है पागलखाना, उपन्यास है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? 1446 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक। भारत सरकार का आगामी लक्ष्य है, जैसे चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य है वर्ष 2028 तक। 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्कों को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण ब्रेन इम्प्लांट किया गया है? ब्रिटेन देश के द्वारा। इसका प्रयोग मिर्गी के इलाज हेतु किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किया गया। यह मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तेगबीर सिंह बने हैं।
तेगबीर सिंह पंजाब के निवासी हैं। तेगबीर सिंह 5 साल की उम्र में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई पर्वतारोही बन गए हैं। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? मलेरिया रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीका देशों ने स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। याओंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? जैसलमेर में। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति जैसलमेर जिले के पोखरण में संपन्न हुआ। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमृतलाल मीणा को नियुक्त किया गया। वरिष्ठ IAS अधिकारी अमृतलाल मीणा को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने ब्रजेश मेहरोत्रा का स्थान लिया है। उनका कार्यकाल अगस्त 2025 तक है। इससे पहले श्री मीणा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? पश्चिम बंगाल राज्य ने। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? मिजोरम राज्य में। 2025 के आगमन पर भारत को इस पीढ़ी का पहला नए बच्चे साल के दिन मिजोरम के आइजोल में मिला है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा? तृतीय चरण में। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है राज्यसभा द्वारा। अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है। निम्न में से कौन भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? कौन भारत में सरकार के संसदीय रूप की विशेषता को व्यक्त करता है? कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन डी राइट आंसर। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 250 के तहत। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? 5/6 सदस्यों का चुनाव होता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक
प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से मिला है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 6 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। बिहार के लोकसभा के 40 आवंटित सीटों में से 6 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों में से 84 अनुसूचित जाति एवं 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें निम्नलिखित हैं: गया, समस्तीपुर, हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज एवं सासाराम है। निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? नीलम संजीव रेड्डी ने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। यह गलत है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ये भी गलत है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। यह भी गलत है। लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? डेंगू बुखार, एरोवायरस, प्लेग, यार्सानिया पेस्टिस, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स, सिफिलिस, सुजाक, ट्राइचूरिया। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है। इसका मुख्य लक्षण है विटामिन ए की उच्च मात्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर। भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है। गोल्डन राइस में विटामिन कैरोटीन। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होने के कारण इसका रंग सुनहरा पीला होता है। कठोर साबुन है। कठोर साबुन है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण।
ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न स्तंभों को मिलान करें। स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2। ग्रेव्स रोग, थायराइड ग्रंथि, डायबिटीज मेलिटस, अग्नाशय, डायबिटीज इंसिपिडस, पीयूष ग्रंथि, एडिशन रोग, एड्रीन कार्टेक्स। ऑप्शन बी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए। साइकस सबसे बड़ा पूमंग, लोडोशिया सबसे बड़ा फल, रेफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प, आर्किड सबसे छोटा बीज। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, सबसे छोटा क्रोमोसोम शैवाल का है। सबसे छोटा पादप पुष्प है वॉलिफिया। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, XY होता है। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, XY होता है। डाउन सिंड्रोम शिशुओं में 21 जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 सूत्र वाले होते हैं। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र XY होता है। इस सिंड्रोम में पीड़ित बच्चों में त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, मुख खुला एवं तिरछी पलकें होती है। डाउन सिंड्रोम में बालिका में लिंग गुणसूत्र XY होता है। डाउन सिंड्रोम में बालिका में लिंग गुणसूत्र XX होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है? निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? यक्ष्मा, टीबी रोग, ट्यूबरक्लोसिस रोग। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल। ऑप्शन डी ये सभी का। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पोटेशियम नाइट्रेट, माचिस। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। प्याजों की छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे नॉवेल का तेल भी कहा जाता है? नॉवेल ऑयल,
निम्नलिखित में से किसे नॉवेल का तेल भी कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। निम्न में कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? रक्त प्राकृतिक कोलाइड है। यह ऋणावेशित कोलाइडी निकाय है। NaCl यूरिया तथा गन्ने की शक्कर जल में वास्तविक विलयन बनाते हैं। रक्त सोल कोलाइड है। रक्त में ध्रुव में ठोस का प्रक्षेपण होता है। यह एक संयोजी ऊतक है। यह शरीर को पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है समरूपीय त्वरित गति। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है। इसका अर्थ है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। ऑप्शन सी राइट आंसर। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण एवं गामा किरण। ऑप्शन डी राइट आंसर। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का DNA होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सूची 1 राजवंश एवं सूची 2 सिक्कों की धातुएं। कुषाण राजवंश स्वर्ण एवं ताम्र। गुप्त राजवंश स्वर्ण एवं रजत। सातवाहन स्वर्ण। कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे। राक्षसी तंगड़ी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ऑप्शन डी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है? हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त कब्रिस्तान R37 इसके दक्षिणी भाग से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक हड़प्पा पाकिस्तान रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। हड़प्पा के उत्खनन से उर्वरकता की देवी
स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का चित्र, सावधान, पेटिका एवं स्वास्तिक चिन्ह आदि मिला है। इस चिन्ह को सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आयोजन कब किया गया था? 6 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 का विरोध किया। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया तथा सत्याग्रह सभा की स्थापना की। यह गांधी जी द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन मुख्य हैं: चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती हेतु, खेड़ा सत्याग्रह 1918 लगान वृद्धि की समाप्ति हेतु, अहमदाबाद अनशन 1918 अहमदाबाद मिल के कर्मचारी हेतु, खिलाफत आंदोलन 1919 खलीफा की सत्ता स्थापना हेतु, असहयोग आंदोलन 1920 स्वराज हेतु, दांडी मार्च 1930 नमक कानून तोड़ने हेतु, दांडी मार्च 1930 नमक कानून तोड़ने हेतु, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में पूर्ण स्वराज हेतु, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अंग्रेजों के शासन की समाप्ति हेतु, नोआखली सत्याग्रह 1946 में सांप्रदायिक सद्भावना हेतु चलाए गए प्रमुख आंदोलन हैं। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस-ए-खलवत कहा जाता था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 वैदिक कालीन वर्ण विभाजन एवं सूची 2 वर्ण आधारित कार्य विभाजन। ब्राह्मण, ब्राह्मण यज्ञ, शूद्र सेवा, वैश्य व्यापार एवं क्षत्रिय रक्षा। ऑप्शन ए राइट आंसर। शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध के विजय के बाद शेर शाह ने 25 जून 1539 को चौसा बक्सर के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया तथा चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद शेर शाह ने शेर शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर विराजमान हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में कौन सी थी? आत्मीय सभा। ऑप्शन ए राइट आंसर। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था 1815 में आत्मीय सभा थी। 1825 में वेदांत कॉलेज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1821 में, जबकि
तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? लॉर्ड ऑकलैंड ने। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? यूएसए देश। पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठन होते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठक होते हैं जीव और एवं अजीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में। तुम्मालापल्ली खदान। तुम्मालापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक जियोसिक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? बेरिंग जल संधि। जल संधि समुद्र के ऐसे तरंग संकरे मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है। यह जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए फायदेमंद है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई को जोड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई शहरों को आपस में जोड़ता है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन वाली सड़क परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई 5,846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की शुरुआत वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड
बंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गंटूर। ऑप्शन बी राइट आंसर। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड में है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल तथा कामेत आदि इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन एवं देश, चिनूक, चिनूक यूएसए देश, फॉन स्विट्जरलैंड, लू भारत, सिरोको कनाडा। ऑप्शन सी सही युग्म सुमेलित नहीं है। सिरोको सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत युक्त हवा सिरोको कहलाती है। सहारा मरुस्थल से इटली की ओर बहने वाली सिरोको हवा रेत युक्त होती है तथा भूमध्य सागर से गुजरने के क्रम में नमी धारण करने के बाद इटली में वर्षा कराती है। रेत कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल हो जाती है। इसी कारण इन स्थानों पर इसे रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन सी नहीं है? महानंदा नदी। महानंदा नदी उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी है। यह बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिला में बहती है। यह नदी हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। गंगा नदी बिहार की प्रमुख नदी है। गंगा नदी चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार के मैदान को दो भागों में बांटते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। पाइराइट्स मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? पाइराइट्स मुख्य रूप से बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। खासकर सोन घाटी क्षेत्र में। रोहतास के भीतर अमझोर क्षेत्र पाइराइट्स भंडार के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। बिहार में भारत के पाइराइट्स संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के पाइराइट्स अयस्क उत्पादन का लगभग 95% बिहार से आता है। निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण दर्शाता है। बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन धान्य योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? 2.7 करोड़ किसानों को लाभ। ऑप्शन डी विशेषता नहीं है।
गरीबी से दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर रैगनर नक्श ने किया था। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? प्रतिबंधित मुद्रा कहलाती है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति, शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार, तारापुर समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? अररिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज के औराही हिंगना नामक खुआ गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम यात्री की महक, अच्छे आदमी, मैला आंचल और परती परी कथा उल्लेखनीय उपन्यास है। फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद कहलाती है। एडुस्कुंटा कहलाती है। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस 3 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। शहीद दिवस एवं विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस एवं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है एवं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी तेगुसिगाल्पा है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 2 स्वर्ण में मेल होने वाले विकार को स्वर्ण संधि कहते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं।
दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन तथा अयादि। Which is not a possessive pronoun? It's option B, right answer. Which one is not correct? Which one is not correct? Mangoes right, potatoes right, heroes right एवं photos is not correct because photos spelling होती है PHOTOS। ऑप्शन डी राइट आंसर। द्यूज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? द्यूज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द द्यूज है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है चिड़िया, परिंदा, खेचर एवं खग। बादल का पर्यायवाची शब्द है मेघ, जलधर, नीरद। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द होगा द्यूज, भूदेव, वामन। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा शशि, रजनीश, मयंक, हिमांशु एवं सुधाकर आदि। निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? रामानंद। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। रामानंद की शिक्षा को दो संप्रदाय का विकास हुआ, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में कबीर, रविदास, धन्ना, पद्मावती शामिल हैं। ये मैथ्स के सवाल हैं। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 85। एक बाग में कुछ बत्तख तथा कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 58 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तब बकरियां की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा 12 है। दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा KM 576। यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5,55,000 यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 55,566 रुपये हो जाता है, तो वो धनराशि क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा 48,000 रुपये। 06, 24, 60, 120, 210। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 336। 3 क्यूब 40, इस प्रश्न का उत्तर होगा 16। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मैथ्स के सवाल को ज़रूर सॉल्व कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।